हो रंग बरसे भीगे चुंदर वाली रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुंदर वाली रंग बरसे. Happy Holi, guys! A very, very happy Holi to each and every viewer of 1MUFC and of Indian football community or the Hindi football community. As I say, this festival is about colors, happiness, joy, and about fulfilling your wishes, because ultimately आप जब होलिका के आगे पूजा करते हो तो आप जो आपकी मनोकामनाएं हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, उनके लिए आप प्रे करते हो. और कल रात बहुत सारे यूनाइटेड फैंस की जो दुआएं थी वो शायद काम आ गई हैं, बिकॉज अर्ली न्यूज ये निकल कर आ रही है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो विल स्टे एट मैनचेस्टर यूनाइटेड. भाई समझ नहीं आ रहा रोऊं नाचूं गाऊं. बट वही बात है कि अभी ये एक बस एक हिंट है, और ये कहीं ना कहीं बेट न्यूज भी हो सकती है, कि क्योंकि अभी सबको पता है कि रोनाल्डो का नाम आप जोड़ोगे किसी भी न्यूज से तो वो आपको रीच दिलवाएगी ही दिलवाएगी. और ऊपर से अभी हॉटेस्ट टॉपिक यही बना हुआ है कि क्या रोनाल्डो यूनाइटेड में रुकेगा या नहीं रुकेगा. देखो, इफ यू आस्क मी, अगर वो जाता है तो आई विल अंडरस्टैंड कि भाई यहाँ उसको ऐसे क्लब में रुकने का मन नहीं है, जो कि सही डायरेक्शन में हेड नहीं करना चाह रहा है, और जानबूझकर बार 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 सेम गलतियां एडमिट करता है, कमिट करता है. बट जो कल न्यूज निकल कर आई उसमें ये बोला जा रहा है कि रोनाल्डो कैन सी अ प्रोजेक्ट डेवलपिंग एट मैनचेस्टर यूनाइटेड. ही ट्रस्ट दैट द न्यू मैनेजर हुएवर इट विल बी, वो आएगा और इस क्लब को सही डायरेक्शन में लेके जाएगा, एंड वी माइट compete फॉर द बिग वंस अगेन. बट आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दैट कि पहले सीजन में ही ये सारी चीजें हो जाएंगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. साथ ही साथ न्यूज ये भी आई है कि रेनिये का और रोनाल्डो का रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं है, और वो कहीं ना कहीं आपको रेनिये के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में उनके रिप्लाई से समझ में आ जाएगा. काफी ब्लंट स्टेटमेंट रहते हैं रेनिये के रिगार्डिंग रोनाल्डो. एंड अभी जब जिस दिन हैट्रिक भी मारी थी, काफी उनका टेढ़ा सा स्टेटमेंट आया था कि it's not just about Ronaldo, which I completely agree. This is not Ronaldo FC. This is Manchester United FC. So we have to treat it that way. But when a player scores a hat trick, you know, uh, and with the mentality with which he played in that game, you have to praise him. Ultimately, he did praise him. जब मैंने बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तब मुझे समझ में आया कि हाँ. बट अगर ये बातें जो निकल कर आ रही हैं कि रोनाल्डो will stay and Ronaldo will complete his contract which was being signed last year, तो भाई मेरे लिए तो ये बल्ले बल्ले तो शावा शावा वाली फीलिंग होगी. बिकॉज अल्टीमेटली दैट्स व्हाट आई वांटेड रोनाल्डो टू स्टे. आई वांटेड रोनाल्डो टू prove everyone wrong that he will leave the club just because he wants European football. Even if we miss out on European football, then I think Ronaldo will secure and cement his position as a United's great with much more solidarity. Because आप ये देखो कि रोनाल्डो जैसा प्लेयर जो अपने करियर में सिर्फ जीतना जानता है, जिसने अपने करियर में शायद ये 15 साल के बाद होगा जब रोनाल्डो हैज फिनिश द क्लब सीजन विदाउट एनी मेजर ट्रॉफी. तो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है ये. 15 साल से लगातार बंदा ट्रॉफी जीत रहा था. अब यहाँ पर एक चीज ये भी देखने वाली है कि रोनाल्डो इज नॉट 27, नॉट 28, बट ही इज 37, एंड इन द अपकमिंग फेब्रुअरी ही विल बी 38. तो ही इज एजिंग, एंड ही वांट्स टू फिनिश हिज करियर ऑन अ हाई, जो कि मैं समझ सकता हूँ यूनाइटेड में रह के इस वक्त पे पॉसिबल होता नहीं दिख रहा है. बट अल्टीमेटली अगर ये इसका डिसीजन यू नो वो सही में है कि वो रुकना चाहता है यूनाइटेड में, तो भाई सारे यूनाइटेड फैंस के लिए एक खुशी की बात है ये. बिकॉज अल्टीमेटली द बेस्ट इज staying at United, and that will only shape our future in a better way. No more ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, this bullshit that bullshit. I don't want that. अब कल बीती रात एक और न्यूज निकल कर आई कि रेशफोर्ड यू नो इज मॉनिटर्ड बाय एफसी बार्सिलोना. और ये पता है, ये न्यूज प्लेयर्स के माउथ पीस, दो इज अ टीयर वन सोर्स, सैमुअल लकस मैनचेस्टर यूनाइटेड इवनिंग न्यूज के हवाले से ये खबर निकल कर आई है कि बार्सिलोना आर मॉनिटरिंग मार्कस रैशफोर्ड सिचुएशन. बट उसमें उन्होंने, पता है सैमुअल लेकर्स ने अपनी गांड कब मरवा ली, जब उन्होंने उस चीज में लिवरपूल का मेंशन कर दिया.
Why would Liverpool sign Marcus Rashford? Tell, give me one good reason. They have अगर मैं बात करूं इस वक्त पे, उनके पास डिएगो जोटा है, उनके पास लुइस डियास है, उनके पास मोहम्मद सलाह है। दो सलाह का कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन थोड़ा तिगड़म ताड़ी वाला है। उनके पास माने है, ठीक है। उनके पास रैशफोर्ड एज अ सेंटर फॉरवर्ड तो नहीं खेलता है कभी, तो वो कहाँ खेलेगा? विंग पे तो उनकी सारी चीजें सिक्योर हो चुकी हैं। तो आई डोंट गेट इट, एंड व्हाई वुड मैनचेस्टर यूनाइटेड सेल मार्कस रैशफोर्ड टू दैट डायरेक्ट राइवल? डजंट मेक एनी सेंस टू मी। वहीं अगर मैं एफसी बार्सिलोना की बात करूं, तो बार्सिलोना के पास डेम्बेले है, फरान टोरेस है, ओबामियांग है, यू नो अगर वो एडमा ट्राउरे की साइनिंग पूरी करते हैं, तो उनके पास एडमा ट्राउरे भी है। मार्कस रैशफोर्ड एक ही पॉसिबल ओकेजन पे जा सकता है बार्सिलोना, जो कि है डेम्बेले का क्लब छोड़ना, ठीक है ना। बट अगर डेम्बेले क्लब छोड़ेगा, बार्सिलोना वुड रेदर गो फॉर रफीनिया देन गोइंग फॉर मार्कस रैशफोर्ड। द ओनली पॉसिबल डेस्टिनेशन दैट आई कैन सी फॉर मार्कस रैशफोर्ड इज पीएसजी, बिकॉज अल्टीमेटली अगर एम्बापे जाता है तो इट विल बी अ वेरी सिमिलर काइंड ऑफ अ रिप्लेसमेंट, दो द क्वालिटी इज नॉट देयर, व्हाट Mbappe offers is next level, and what Marcus Rashford offers is the basic level of football on the highest occasions. तो basically, so that's what I've been thinking about कि अगर बार्सिलोना जाएगी रैशफोर्ड के लिए, तो उसके केस में फिर यही होगा कि दे विल लेट गो ऑफ ओस्मान डेम्बेले। बट जिस तरीके से डेम्बेले खेल रहा है, आई डोंट थिंक कि जावी विल लेट हिम गो। दूसरी चीज न्यूज ये निकल कर आई कि भाई एरिक टेनहाग और पोचेटिनो, दो जिनको हम चेस कर रहे हैं, और ये न्यूज भी सैमुअल लकस के द्वारा ही निकल कर आई है, उन दोनों में एरिक टेनहाग इज अ टॉप प्रायोरिटी फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब एरिक टेनहाग की अगर आप एएक्स की ब्रांड ऑफ फुटबॉल देखोगे, आपको भाई गूज बम्स आएंगे। दो वो बेंफिका से हारकर बाहर हो गए, बट द ब्रांड ऑफ फुटबॉल विद विच दे प्लेड थ्रू आउट द टूर्नामेंट एंड विद विच दे आर प्लेइंग इन द डोमेस्टिक लीग इज एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट। एंड आपको इसी तरह की ब्रांड ऑफ फुटबॉल देखनी है ओल्ड ट्रैफर्ड पर, क्योंकि आप देख रहे हो कि आपकी राइवल्स टीम लिवरपूल, आपकी राइवल टीम मैन सिटी, इवन चेल्सी अच्छा कर रही है। अब यहाँ पर चेल्सी का नाम आया है, तो थॉमस टूगल का मेंशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये सैमुअल लकस के हवाले से एक और न्यूज आई है कि यूनाइटेड आर आल्सो मॉनिटरिंग थॉमस टूगल सिचुएशन एट चेल्सी। एंड अगर चेल्सी की ओनरशिप का जो टंटा है वो जल्दी सॉल्व नहीं होता है, तो दे माइट पाउंस टू गेट थॉमस टूकर ऑन बोर्ड, बिकॉज अल्टीमेटली थॉमस टूकल इज अ सीरियल विनर, एंड इस सीजन उसने ये चीज प्रूव की है चेल्सी में रहकर। बट आई डोंट थिंक थॉमस टूकल विल वुड लीव चेल्सी जस्ट टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड, बिकॉज देयर इज अ बेटर प्रोजेक्ट डेवलपिंग एट चेल्सी। और कोई भी नया ओनर आता है, तो अल्टीमेटली वो फैंस को अपनी तरफ करने के लिए, खुश करने के लिए बहुत कुछ करेगा, और बहुत कुछ करेगा तो टीम की भलाई होगी। तो इन दैट वे आई डोंट गेट द पॉइंट ऑफ टूकल लीविंग चेल्सी। अगर हाँ सिचुएशन नहीं जल्दी रिजॉल्व होती है और एक अनसर्टेनिटी आ जाती है चेल्सी के फ्यूचर पे, तो थॉमस टुकल एक वक्त को सोच भी सकता है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई रियली डोंट गेट इट। एंड चेल्सी के लिए जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थॉमस टुकल ने दी है, भाई ही इज हाईली मोटिवेटेड टू टेक चेल्सी आउट ऑफ दिस फेज। तो आई डोंट थिंक कि भाई ये चीज पॉसिबल होगी। वहीं दूसरी तरफ देखो, चाहे एरिक टेनहैग आएगा, चाहे पोचेटिनो आएगा, अपॉइंटमेंट से पहले I can criticize either of them, but appointment के बाद I have to stand by my new manager because ultimately he will be representing my club. So that will be my duty. एक बार आ जाएगा पोचेटिनो या टेनहाग, तो आप चाहे किसी को भी पसंद करते हो नहीं करते हो, आपकी प्राइमरी ड्यूटी यही रहती है एज अ फैन कि आप उसको बैक करो। बहुत सारे लोग जब मोरिनियो आया था तो उसके फेवर में नहीं थे, बट इनिशियली जब मोरिनियो ने पहले सीजन में 3 ट्रॉफी जितवा दी थी, 3 ट्रॉफी में हाँ मैं बेशर्मों की तरीके से कम्युनिटी शीट भी जोड़ रहा हूँ, तो सारे फैंस को यही लगा था कि मोरिनो कुड बी द गाय जो कि हमें प्रीमियर लीग टाइटल जितवाएगा। तो अल्टीमेटली इट्स अबाउट द बिलीफ, एंड अगर आपके मन में वो बिलीफ है और वो ट्रस्ट है अपने मैनेजर के लिए, तो आपको खड़ा होना पड़ेगा उसके साथ, बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटिंग योर क्लब। जब लैम्पार्ड को सैक किया गया था, ट्यूगल को लाया गया था, तो हाफ ऑफ द फैन बेस वाज डिवाइडेड, कि चेल्सी का फैन बेस आधा डिवाइड था कि लैम्पार्ड को क्यों जाने दिया, ही वाज डेवलपिंग अ फ्यूचर प्रोजेक्ट फॉर चेल्सी। बट अल्टीमेटली जब ट्यूकल आया और सीजन के एंड में जब उन्होंने ट्रॉफी जीत ली चैंपियंस लीग की, तो कोई बात नहीं कर रहा था उस बारे में कि क्यों लैम्पार्ड को सैक किया, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट विनिंग। इट डजेंट मैटर आप किसके साथ जीत रहे हो, आप जीत रहे हो वो इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर कल ट्रांसफर्स के हवाले से एक और न्यूज निकल कर आई है कि यूनाइटेड ग्रेवनबर्च को भी वो कर रही है,
मॉनिटर कर रही है, बट साथ ही साथ बायर्न म्यूनिख के भी लिंक्स जुड़े हुए हैं उस प्लेयर के साथ। देखो आईएक्स में अगर हम एरिक टेन हैग को लेकर आते हैं आईएक्स से, तो एक पॉसिबिलिटी तो बढ़ जाएगी कि हम आईएक्स की टीम को रेड जरूर कर सकते हैं, क्योंकि एरिक टेन हैग पिछले 5 साल से उनके साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने उन प्लेयर्स को डेवलप किया है, एंड जिस तरह की ब्रांड ऑफ फुटबॉल वो अपने प्लेयर्स से प्रोड्यूस करवाता है, आई डोंट थिंक कि वो एकदम से आकर यूनाइटेड में वो चीज दोहरा पाएगा। तो कुछ लिंक्स उसको चाहिए होंगे अपने प्रीवियस क्लब से, जो कि ग्रेवन वर्च वगैरह, एंथनी और सॉरी, और कुछ प्लेयर्स लाकर ये चीज प्रोवाइड करवाएंगे। अब एक्सन अल्वारेस भी है, तो ये सारे प्लेयर्स वो हैं जिनको हम आयक्स से ला सकते हैं। बट अल्टीमेटली कौन आएगा नया मैनेजर, कौन नहीं आएगा, इस पर अभी आखिरी पॉइंट हम अपना क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज ये कहानी अभी शुरू हुई है। ये कहानी सीजन के एंड तक जाते जाते इतनी स्ट्रेच होगी, एंड नॉट जस्ट दिस स्टोरी, द रोनाल्डो सागा एज वेल। रोनाल्डो का सागा भी अभी शुरू हुआ है, तो जाते जाते ये बहुत लंबा चलेगा। तो अभी किसी भी न्यूज पर आप भरोसा मत करिए। एंड रोनाल्ड अराहो की भी न्यूज आई थी, और रोनाल्ड अराओ के बारे में ये बोला गया था कि यूनाइटेड आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन दिस एंड दैट, बट मैंने अपनी कल की वीडियो में ये चीज बोल दी थी कि अगर अराहो को अपना फ्यूचर अच्छा करना है, तो आई थिंक बार्सिलोना में रहकर उसके करंट प्रोजेक्ट पे वर्क करना उसके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, जहां ही कैन बी द नेक्स्ट कैप्टन फॉर एफसी बार्सिलोना, विच एट टाइम्स ही हैज शोन दोस ट्रेड्स कि वो कर सकता है। तो कमेंट्स में बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि कौन नया मैनेजर हो यूनाइटेड का, कौन सी साइनिंग्स आप चाहते हैं कि यूनाइटेड करे। और अगर अभी तक आपने वन एमएफसी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, बिकॉज वी आर वेरी वेरी क्लोज टू 17K. Till then, we'll always keep the red flag flying high, as Manchester United will never die. Bye bye.